भाई बहुत बोर हो रहा है, चलो ना कोई मूवी देखते हैं। हाँ भाई मैं भी। कौन सी? गर्लफ्रेंड के लहंगा में भूत है? ये कौन सी है? भाई भोजपुरी डब है, देखो ना। अबे साले तो कंज्यूरिंग है, बंद कर इसे। हॉरर मूवी नहीं देखना मेरे को। अबे सीधा सीधा बोलना, फटती है तेरी। अबे नहीं फटती, उदास हो जाती इतना सारा जुलाब देख के। ऐसा क्यों भाई? बताता हूँ, तो पहले इंट्रो चला। एक तो ये हॉरर मूवी की खिड़की और दरवाजों की ऑयलिंग करवाओ पहले। पूरा टाइम बकरे की तरह में करते रहते हैं। दरवाजा कुछ ज्यादा ही पसंद है ये भूत लोगों को। जब साला कोई अंदर आता है तो पीछे से मार लेता है। क्या भाई? दरवाजा ऑटोमेटिक दरवाजे बंद हो जाते हैं, खिड़कियां बंद हो जाती हैं, टीवी के चैनल चेंज हो जाते हैं, लाइट बंद चालू होने लगती है। साला भूत है कि आयरन मैन का जारविस। इन भूत लोगों को सालों को कंबल खींचने का बड़ा शौक है। कल से काम वाली बंद, और भूत लोग ही करेंगे अपन लोगों का सारा काम। फ्रिज में पानी की बोतल रखेंगे, कूलर में पानी डालेंगे, कपड़े धुलेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, मेरे कुत्ते की टट्टी साफ करेंगे, और अपन लोग टीवी में देखेगा सूर्यवंशम। हाँ भाई मैं भी देखूंगा करण अर्जुन। हर मूवी में मिलेगी एक खाली पुरानी हवेली और एक खूसट सा चौकीदार, जो साला इतने सालों से किसकी चौकीदारी कर रहा है पता नहीं। फिर वहाँ इनोवा लेके आएंगे 6-7 वंडरलेस के भोंदे। फिर उनको सालों को उसी पुरानी 2500 वाली हवेली में रहना है, क्योंकि सारा पैसा तो गांजा दारू पीने में खर्च हो गया है। फिर उसमें से एक पापा की परी हवेली देख के बोलेगी, अबे खेपड़ी की इतनी ही दिक्कत थी तो यहाँ आई क्यों, ओए बुक कर लेती। फिर इसके बाद आएगा अपना साला वो बुढ़ाऊ खूसट, वो लालटेन वाला चौकीदार। वो आएगा और कहेगा कि इतने सालों से कोई यहाँ आया ही नहीं। फिर ये अपने 6-7 बली के बकरे हवेली को ताजमहल समझ के घुस जाएंगे। इन सालों को पता है कि हवेली भूतिया है, लेकिन अपना डायरेक्टर तो चूतिया है। एक हॉरर मूवी में अचानक चूहा चाटे शुरू हो जाती है। एक तो पहले से रोंगटे खड़े रहते हैं, फिर उसके बाद हाँ भाई उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद पीछे से भूत आता है और दोनों को मार के चला जाता है। और इसके बाद जब इतने में 4 टपक जाते हैं तो वो साला चौकीदार आएगा और बताएगा हवेली में भूत है। इस साले को सब पता होता है, लेकिन भड़वा बताएगा नहीं, क्योंकि इसको 2500 जो कमाने। साला पता नहीं इसने 2500 के चक्कर में कितने वंडरलेस के पंछियों की कब्र खोद रखी होगी। कम से कम 2.5-3 लाख तो भूत ही घूम रहे होंगे। वो साला बस लालटेन लेके घूमता रहता है कि कब वंडरलेस के भूंदे आए और 2500 का जुगाड़ हो जाए। हाँ इन शॉर्ट भाई चौकीदार ने बोला होगा आओ मेरी हवेली पे हर लौंडा लाइन मारेगा अपनी सहेली पे, लेकिन सहेली तो निकली भूत, लौंडे का निकल गया मुत। फिर लौंडे ने कहा चौकीदार से, मैंने देखा ये हॉरर मूवी के कैरेक्टर रियल लाइफ कैरेक्टर से कोसों दूर होते हैं। ऐसा क्यों भाई? अबे साले एक बात बता, अगर तेरे घर में आग लग जाए तो तू घर में बैठ के गेम खेलेगा कि घर से बाहर भागेगा? भाई बाहर भागूंगा। लेकिन पिक्चर में तो उल्टा होता है। पता है कि घर में भूत है, लेकिन एक साथ में नहीं अलग अलग कमरे में सोना है। और फिर घर के खुफिया कमरे से चुड़ैल के रोने धोने की आवाज आती है। यहाँ हमारे हीरोइन की फट गई है, लेकिन वो खेपड़ी की किसी को उठा के बताएगी नहीं, बस खुद ही लेडी सिंघम बन के उस खुफिया कमरे की तरफ जाएगी। कोई है कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन खेपड़ी की वहाँ से भागेगी नहीं, ऊपर से चिल्लाएगी कौन है, जैसे भूत आके जवाब देगा कि मैं गणेश गायकवाड़ आपको डराने आया हूँ। और इनसे भी 2 कदम आगे हॉलीवुड वाले हैं, पता नहीं कौन सा गांजा फूक के मूवी बनाते हैं। खुद अलग कमरे में सोते हैं और बच्चों को अलग कमरे में सुलाते हैं। इन खेपड़ों को पता है कि कमरे में भूत है, उसके बाद बच्चे के कमरे में कैमरा लगा के नीचे बैठ के आराम से टीवी में देखेंगे कि भूत आएगा। बच्चे का पहले सर खाता है कि पैर खाता है। इतने बेगैरत माता पिता को देख के तो मुझे झाड़ू और चप्पल से मारने वाली मेरी माँ मदर टेरेसा लगने लगी। अबे इतनी हरामखोर, भूतों को छोड़ बच्चे का देख चुड़ैल औरत। You fucking daughter of चुड़ैल साली। माजी आप कह रही है शायद हिंदू चुड़ैल होगी, मैं देखता हूँ। ये हरामखोर भाई साहब शायद नास्तिक होगी, मैं निकालता हूँ। मेरी बहुत पसंद इन भूतों को। इनको कभी किसी गरीब के घर में उसकी खटिया के नीचे छुपा हुआ बैठा पाया है? कैसे पाओगे? उसमें जगह थोड़ी ना होती है। वहाँ नीचे आलू प्याज लहसुन तरकारी पापड़ पड़े रहते हैं। भूतों का भी स्टैंडर्ड होता है, इनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। भाई ज़ॉम्बीज के बारे में क्या ख्याल है आपका? उनसे बड़े तो भोंदू लोग मैंने देखे नहीं। वो नेटवर्क मार्केटिंग वाले जो होते हैं ना, वो मरने के बाद ज़ॉम्बीज बनते हैं। पहले 3 लोगों को काटो, फिर वो अगले 3 लोगों को काटेंगे। जिंदा हो या मरना, मरने के बाद बस काटना ही रहता है इनको। वहाँ मरने के पहले लोगों को बिल गेट्स बनाते हैं, मरने के बाद लोगों को ज़ॉम्बी बनाते हैं। पता है मेरे गांव वाले चाचा एक बार शहर से गांव आ रहे थे, तो रास्ते में एक भूत ने उनसे मांग के बीड़ी पी थी। भाई गांव के किसी न किसी चाचा से कभी न कभी किसी भूत ने बीड़ी जरूर मांगी होती है।
साला अब तो कोई सिगरेट भी नहीं मांगता है। ये बीड़ी मांगने वाला भूत कोई और नहीं, अपना मुकेश है, जो मरने के बाद भी लोगों को बचा रहा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। अम्मू भाई, आपको कभी भूत नहीं मिला? मिला है, लेकिन मेरी स्टोरी सुन के भूत का भी मुंह निकल जाता है। ऐसा कैसे भाई? एक बार मैंने खिड़की से देखा तो रास्ते में कोई नहीं था, फिर मैंने रास्ते से आके देखा तो खिड़की में कोई नहीं था, फिर मैंने खिड़की से आके देखा तो रास्ते में था एक भूत, फिर मैंने मार ली उसकी खोपड़ी में बोतल। ओह थैंक गॉड। भाई तुम्हारा क्लाइमेक्स सुन के तो भूत का भी मुंह निकल जाता होगा। हाँ, दारू खत्म हो गई, तुम लोग बैठो, मैं अभी नाके से संतरे का जूस लेके आता हूँ। अम्मू भाई रुको, दारू पी के गाड़ी नहीं चलाने का।